हेलो दोस्तों, आप सभी का वेलकम है इस फ्री इंग्लिश टाइपिंग कोर्स के डे 1 में। देखो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि बिना टाइपिंग क्लासेस जॉइन किए आप घर बैठे जल्दी टाइपिंग सीख पाएँ और आपकी टाइपिंग स्पीड भी फास्ट हो, तो सबसे पहले ज़रूरी है कि आप टच टाइपिंग के जो बेसिक रूल्स हैं, उन्हें अच्छे से समझें और रोज़ 20 से 30 मिनट प्रैक्टिस करें। अगर आप डेली प्रैक्टिस करते हैं, तो आप 1 से 2 महीने के अंदर बिना कीबोर्ड में देखे टाइपिंग करना स्टार्ट कर देंगे। टाइपिंग जो है दोस्तों वो पूरा होता है मसल मेमोरी का गेम। ठीक है, जैसे जैसे टाइपिंग रूल्स फॉलो करके आप प्रैक्टिस करते हैं वैसे वैसे आपकी उंगलियों को याद हो जाता है कि कौन सी की कहाँ पर है। तो आज डे 1 की इस लेसन में हम सबसे पहले टच टाइपिंग के बेसिक रूल्स को समझेंगे। उसके बाद डे 2 से हम प्रॉपर प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे। इसीलिए इस क्लास को एंड तक ध्यान से देखिए और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हो सके तो नोट कर लीजिए। अब सबसे पहले दोस्तों हम कीबोर्ड को थोड़ा अच्छे से समझ लेते हैं। हमें पहले ही दिन हर बटन को समझने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन बेसिक नॉलेज हमें होनी चाहिए। कीबोर्ड में जो अल्फ़ाबेट कीज़ होती है, यानी ये कीज़ ए से जेड तक जो हैं, ठीक है? उन्हें मेनली 3 रोज़ में डिवाइड किया जाता है। सबसे ऊपर वाली लाइन को हम कहते हैं टॉप रो, जैसे क्यू से जो पी तक है। कई लोग ये जो वर्टिकल लाइन है, यहाँ तक भी इस रो को काउंट करते हैं, लेकिन टॉप रो क्यू से पी तक ही होती है। उसके नीचे वाली लाइन को हम होम रो कहते हैं, जैसे ए से एल तक, ठीक है? या फिर ये डबल कोट्स तक। और सबसे नीचे वाली लाइन को हम कहते हैं बॉटम रो, यानी जे से एन तक या क्वेश्चन मार्क तक, ठीक है? अब टच टाइपिंग में दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट रो होती है होम रो, ये जो बीच वाली लाइन है। यही हमारी फिंगर्स की स्टार्टिंग पोजीशन भी होती है, यानी टाइपिंग करने से पहले हम फिंगर्स को होम रो में ही रखते हैं। और अगर हमें टॉप रो की कीज को प्रेस करना है या बॉटम रो की कीज को प्रेस करना है, तो हम होम रो पर ही अपने फिंगर्स को रखकर बाकी कीज को प्रेस करते हैं और प्रेस करने के बाद वापस होम रो पर फिंगर्स को ले आते हैं। यानी ये आपकी फिंगर्स की स्टार्टिंग पोजीशन भी होती है और रेस्टिंग पोजीशन भी होती है। इसीलिए इसे हम कहते हैं होम रो। अगर दोस्तों आप नोटिस करेंगे तो एफ और जे की पर एक छोटी सी लाइन या बम्प होता है, ठीक है? अगर आप इन कीज पर बिना देखे भी आप अपनी उंगली रखेंगे तो आपको वो बम्प फील होगा। तो जो हमारी इंडेक्स फिंगर है, थंब के बगल वाली, ठीक है, वो रहती है एफ और जे पर। फिर हमारी मिडिल फिंगर रहती है डी और के पर। रिंग फिंगर एस और एल पर। और लास्ट में हमारी पिंकी फिंगर ए और सेमी कॉलन पर रहती है, ठीक है? या फिर आप पिंकी फिंगर से भी स्टार्ट कर सकते हैं, जैसे ए एस डी एफ। फिर हमारा जी और एच हम छोड़ेंगे, फिर स्टार्ट करेंगे जे के एल सेमीकोलन, ठीक है? और आपका थंब रहेगा स्पेस बार पर। तो ये आपकी फिंगर पोजीशन होती है टाइपिंग के लिए। अब हम फर्स्ट डे पर एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस करेंगे जो बिगिनर्स के लिए सबसे इफेक्टिव मानी जाती है। इसमें आपको होम रो की कीज को एक फ्लो में टाइप करना है, ठीक है? कैसे करना है? तो लेफ्ट हैंड से हम स्टार्ट करेंगे, ए एस डी एफ जी स्पेस और लेफ्ट से सेमीकोलन एल के जे एच स्पेस, ठीक है? तो ये जो बीच में दो कीज छूटी हैं जी और एच, इन्हें हम इंडेक्स फिंगर से ही प्रेस करते हैं। लेफ्ट इंडेक्स फिंगर से जी और राइट इंडेक्स फिंगर से एच, ठीक है? फिर से एक बार देख लीजिए, ए एस डी एफ जी स्पेस, फिर सेमीकोलन एल के जे एच स्पेस। अब आपका क्वेश्चन हो सकता है स्पेस जो है हम किस थंब से प्रेस करेंगे? तो अगर आप लेफ्टी हैं तो लेफ्ट और राइटी हैं तो राइट थंब से, ठीक है? यानी जिस भी थंब से दबाना ईज़ी हो रहा है उस थंब से आप स्पेस बार को प्रेस करेंगे। अब इसकी दोस्तों आपको फर्स्ट डे में एटलीस्ट 20 से 30 मिनट प्रैक्टिस करनी है। शुरुआत में क्या होगा, आपकी पोजीशन बार-बार बिगड़ जाएगी। कभी आप इधर रख देंगे, कई बार इधर रख देंगे, ठीक है? लेकिन आपको ध्यान रखना है कि फिंगर्स आपके हमेशा सही पोजीशन में ही हो। प्रैक्टिस करते वक्त जितना हो सके बिना कीबोर्ड में देख के प्रैक्टिस करें और जो कीज प्रेस कर रहे हैं उसको बोले भी, जैसे ए एस डी एफ जी स्पेस सेमीकोलन एल के जे एच स्पेस, ठीक है? तो इससे आपकी जो मसल मेमोरी है वो जल्दी बनेगी। और शुरुआत में दोस्तों आपको हाथों में भी दर्द हो सकता है, तो एक बार में ही सारी प्रैक्टिस आपको नहीं करनी है, ठीक है? बल्कि आपको कैसे करनी है, 10 से 15 मिनट प्रैक्टिस कीजिए, फिर रेस्ट लीजिए और फिर से प्रैक्टिस स्टार्ट कीजिए, ठीक है? साथ ही सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्टी आपको आएगी रिंग फिंगर और पिंकी फिंगर से कीज़ प्रेस करने में, ठीक है? क्योंकि इन फिंगर्स की मूवमेंट हमारी नेचुरली कम होती है। लेकिन रेगुलर प्रैक्टिस करने के बाद इनका कंट्रोल भी आपका धीरे-धीरे इम्प्रूव होने लगता है। तो दोस्तों,
आज की क्लास में हमने टच टाइपिंग के बेसिक रूल्स और होम रू की प्रैक्टिस को समझा। अब आपका होमवर्क है कि आज कम से कम आपको 20 से 30 मिनट इसकी प्रैक्टिस को रिपीट करना है बार-बार। अगर क्लास हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कोर्स के नेक्स्ट लेसन को ज़रूर देखिए। मिलते हैं डे 2 में।